साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में युद्ध का सायरन क्या बजा, पाकिस्तान में तबाही मच गई और इतनी बड़ी तबाही दोस्तों, इतनी बड़ी तबाही कि आप यकीन मानिए एक एक करके पाकिस्तान के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, उसमें एयरफोर्स का भी बता रहा हूं, सब एक एक करके भारतीयों के कब्जे में आने लग गए। और ये तो ट्रेलर है। मैं आपको भारतीय पाकिस्तान एयरफोर्स का भी वो कांड दिखाऊंगा जिसमें भारतीयों ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के रेलवे, पाकिस्तान की पुलिस, तमाम जगहों पर भारतीयों ने किस प्रकार से घुसपैठ की, ये मैं आपको दिखाऊंगा। इस ट्रेलर को देख करके ही पाकिस्तान सहम गया है, इतनी बुरी हालत है। आप जानते हैं, आधी रात को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच गया, गिड़गिड़ाने लगा, कुछ दो, कुछ करो, भारत से बचाओ, मोदी से बचाओ। लेकिन वहां भी ऐसी कुटाई हुई कि एकदम इज्जत बचाना मुश्किल पड़ गया। और वो कैसे लौटा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ ही दोस्तों, एक बड़ी ही भयानक खबर पाकिस्तान से आ रही है। वहां पर पैसे निकालने में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं और इसका असर यह है कि बैंकों में पैसा खत्म हो गया है, लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, एटीएम के बाहर पैसा नहीं मिल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, एक ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके आसपास लोग किस प्रकार की राय दे रहे हैं, उस पर जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं जानता हूं दोस्तों, इस समय भारत के भीतर जब युद्ध का सायरन बज रहा है या कल भी बजने वाला है, उस समय लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ऐसे मौके के लिए ही दोस्तों मैंने HB मेलोडी पर एक नया गीत तैयार किया है। उसको आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वो आपको या पूरे देश को प्रोत्साहित करने वाला है। आइए एक एक करके आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। और ये ऐसी चीजें हैं ना, आपको मीडिया में मिलेंगी नहीं। मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके दोस्तों। एयरफोर्स की बात बताऊं, आप जानते हैं खबर क्या है कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों पर जो डिफेंस से जुड़ी हुई वेबसाइट होती है ना, उसमें हैकर्स को लगा दिया। और सारे हैकर्स ने मिलकर के ये कोशिश की कि इसको हैक कर लिया जाए। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये तो आप समझ लीजिए। भैया, जब खुद ही भीख मांगने की नौबत हो तो भारत पर क्या करेंगे। लेकिन उसके बदले में भारतीय हैकर्स ने क्या किया, जरा वो मैं आपको दिखाता हूं। एक एक करके बड़े गौर से देखिएगा। पाकिस्तान सरकार के जो पुलिस एक्सेस सिस्टम है, उसको भारतीय हैकर्स ने, हेक्सा फोर्स अलायंस ने पूरी तरह से हैक कर लिया। अब आप सोचिए, पाकिस्तान में पुलिस वालों के एक एक सिस्टम को भारतीय हैकर्स ने हैक कर लिया। और ना सिर्फ हैक किया, उदाहरण के तौर पर इस ट्वीट में आप देखेंगे ना, एक एक जानकारी, जितनी जानकारी है ना, एक एक पुलिस वालों की जानकारी सार्वजनिक कर दी। ये कहा कि ये तो ट्रेलर है जी। अब आप पुलिस वाले लगे हुए, आप जानते हैं वैसे ही पाकिस्तान की हालत क्या है इस समय। आप खुद सोचिए, पाकिस्तान में सारे सेना के लोग, पुलिस के लोग छोड़ करके, नौकरी से इस्तीफा दे करके भाग रहे हैं। और एक स्थिति आपको और बताऊं मैं कि पाकिस्तान में जो सेना है ना दोस्तों, उसमें पंजाबियों का बोलबाला है। लेकिन जब युद्ध लड़ने की बात होती है ना, तो ये पंजाबी तो बड़े अय्याश किस्म के होते हैं, वो भाग खड़े होते हैं। वो युद्ध के मैदान में जाना नहीं चाहते, उन दुर्गम क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते जहां उनको नुकसान की आशंका होती है। और तब जाकर क्या होता है, कौन जाते हैं जानते हैं? ये जो POK के लोग हैं, ये जो सिंध के लोग हैं, ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं, ये जो पख्तूनवा के लोग हैं, उन लोगों को ला रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम क्यों जाएंगे युद्ध लड़ने, वो भाग रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए सेना ने अपने लोगों को लगा रखा है। तो ये तो सेना की स्थिति है। अब आप सोचिए, पाकिस्तान पुलिस के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है, कहां जाएंगे
अपने पुलिस वालों को तो बचा नहीं पाए। दूसरा उदाहरण दिखाता हूं, ये देखिए, हेक्सा फोर्स ने पाकिस्तान सरकार के रेलवे की वेबसाइट को भी पूरी तरह से हैक कर लिया। अब इसमें जब हैक किया तो जितने रेल यात्री हैं ना, उन सब की इंफॉर्मेशन आ गई, कौन कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या कर रहा है, अब रेलवे से सेना कहां से कहां जा रही है, ये सारी जानकारी सब कुछ आ गया। अब इससे कितना फायदा होगा आप खुद समझ लीजिए। तो पहले पाकिस्तान पुलिस की वेबसाइट को हैक किया, उसके बाद पाकिस्तान की रेलवे की वेबसाइट को भी पूरी तरह से हैक कर लिया। अब आप आइए मुख्य बिंदु पर, पाकिस्तान का एयरफोर्स और उसमें भी सिक्योरिटी कैमरा। आप जानते हैं भाई, कोई भी काम होता है, कोई भी सरकार जब फैसले करती है तो कहां करती है भाई? भारत सरकार कोई भी फैसला कर रही है तो आप जानते हैं कि पीएमओ दफ्तर है या उनका घर है या सुरक्षा बलों का जो मेन हेडक्वार्टर होता है वो होता है, या कहीं पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी कैमरे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, उन सबों को भारतीय हैकर्स ने पूरी तरह से हैक कर लिया है। अब आप खुद देखिए, ये दो तस्वीरें आप साइबर हंट्स में आप खुद देखिए इन तस्वीरों को और सोचिए, इतनी बुरी हालत है, जहां जो मिल रहा है वहीं मीटिंग चल रही है। मतलब इतने डरे में, इतनी दहशत में है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की हालत है। और सिर्फ एक दो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कि भाई हर जगह सीसीटीवी होती है ना, अंदर में बाहर में। अब ये तो एक आध तस्वीर है, आपको मैं दिखाता हूं एक ट्वीट में, देखिए क्या क्या लिखा है। पाकिस्तान की सीसीटीवी हैक कर ली गई है। अब 1000 से ज्यादा कैमरे भारतीय हैकर्स की निगरानी में हैं। और इसमें क्या क्या शामिल है सुनिए। औद्योगिक क्षेत्र, निजी निगम, सरकारी सुविधाएं, स्कूल, बैंक, एटीएम, हर कोने पर, पाकिस्तान के हर कोने पर भारतीयों की नजर है। अब आप कल्पना कीजिए भाई, ये रणनीति बना रहे होंगे ना, हम यहां पे पाकिस्तान के यहां हमला करेंगे। भाई भारतीय तो तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी ने भारत के 140 करोड़ लोगों को यह बता दिया कि भाई हम सायरन बजाएंगे युद्ध का, अब कैसे तैयारी करें, यहां भी नुकसान होगा। हम तो मानकर चल रहे हैं भाई पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत को भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा, भारत को भी नुकसान होना है। तो यहां तो युद्ध सायरन बज ही रहा है और सायरन यहां बज रहा है, हलकान वो हुए जा रहे हैं, उनकी हालत खराब है, ये वो समझ गया। मैं तो एक आध बयान सुन रहा था दोस्तों, पहले तो इनको मजाक लग रहा था, फिर इनको लगा नहीं यार कुछ तो करेंगे। अब इनको समझ में आ गया कि ये कहां तक जा सकते हैं। अब ये मोदी को गाली दे रहे हैं कि ये मोदी जो है पागल आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, ऐसे कह रहे हैं। अरे तो तुम पागल थे उस समय जब पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, और जब एक महिला ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो क्या कहा था कि जाओ मोदी से बोलना। वही मोदी है ये, वो मोदी बदले नहीं है। और पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है दोस्तों, इस समय एक एक रणनीति पर भारतीयों की नजर है, भारत की सेना की नजर है, भारत की सरकार की नजर है। और अगर जरा सी चूक पाकिस्तान ने की फिर क्या होगा आप खुद समझिए। तो ये तो एयरफोर्स और तमाम प्रतिष्ठानों का हाल है। और इतना ही नहीं, आपको छोटी छोटी एक आध चीजें और दिखा देता हूं। पाकिस्तान का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 1.5 लाख लोगों के रिकॉर्ड्स भारतीयों के कब्जे में आ गए। इसमें नाम, ENIC, ईमेल, पासवर्ड, होम एड्रेस, पेमेंट रिकॉर्ड, सब कुछ एक एक आदमी का। अब आप सोचिए, ये पाकिस्तान भारत से लड़ने जा रहा है। आज ही आपने देखा होगा कि भारत की जो GDP है ना, वो दुनिया की, मैं एक बार की चेक करता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में भारत हो गया है। मैंने ये एक सेकेंड देखिए, हाँ, यूनाइटेड नेशंस $30 ट्रिलियन, चाइना $19 ट्रिलियन, जर्मनी $4.7 ट्रिलियन,
भारत ने जापान को पीछे कर दिया। भारत की इकोनॉमी 4.187 ट्रिलियन डॉलर और जापान उससे पीछे हो गया 4.186 ट्रिलियन डॉलर। पाकिस्तान कहीं नहीं है, कहीं नहीं है और कहीं दिखेगा भी नहीं। भाई जितना एक हफ्ते में हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है ना, उतना तो पूरा पाकिस्तान का है नहीं। तो ये हकीकत है दोस्तों। अब आप कल्पना कीजिए, एक एक छोटी छोटी चीजें दिखा रहा हूं। एक और देखिए, ये देखिए, सिंध प्रांत की पुलिस उसकी पूरी वेबसाइट हैक कर ली। एक एक चीज, कुछ नहीं बचा। मैं कहना यह चाहता हूं दोस्तों कि जो पाकिस्तान इतना इतरा रहा है, परमाणु बम की बात कह रहा है, अरे भाई उसको चलाने के लिए भी जिगर चाहिए, वो नहीं है। उसको चलाने के लिए बटन चाहिए, और बटन जब दबता है ना तो वो भी सॉफ्टवेयर से काम करता है। भारतीयों ने तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही पकड़ लिया है, तुम चाह भी लो तो वो चला नहीं पाएगा। तो ये तो हकीकत है दोस्तों। और देखिए इसका नतीजा क्या होता है। तैयारी भारत में हो रही है, पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, और पाकिस्तान में एक आदेश जारी किया गया, अब जाकर सामने आया है। जब ये विवाद बढ़ा, मोदी जी ने कह दिया कि तुमको कल्पना से बाहर सजा मिलेगी, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने लोगों पर एक पाबंदी लगा दी कि बैंकों से आप पैसा नहीं निकाल सकते। वो एक लिमिट कर दिया, और उसमें भी मैं देख रहा हूं इसमें कुछ दिन तय कर दिए गए, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे की 3 ही दिन निकाल सकते हैं, और उसमें भी 5,000 रुपया। क्यों भाई? पैसे खत्म हो गए, पैसे हैं ही नहीं। पैसा छाप भी लो तो डॉलर तो है नहीं आपके पास। तो इतनी बुरी स्थिति है। और मैं आज का आपको वीडियो दिखाता हूं। बैंकों के बाहर, पाकिस्तान में बैंकों के बाहर अफरा तफरी मची है। लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं पैसे निकालने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए। पाकिस्तान सरकार नहीं दे रही है, जो अपना पैसा बैंक में है ना, वो नहीं निकाल पा रहे हैं। इतनी बुरी हालत है। और तो और दोस्तों, आपको यह भी बताऊं कि वहां खाने पीने के सामानों की भारी किल्लत हो गई। लोग जमाखोरी में लग गए। अब अगर सामान्य रूप से चल भी रहा है महंगाई के साथ, तो जमाखोरी से और बढ़ गया। तो वहां कीमतें कई गुना बढ़ गई। ये तो बुरी स्थिति है। तो ये आपको पाकिस्तान की हालत दिखाई मैंने। अब आपको मैं इनका जरा अंतर्राष्ट्रीय झटका दिखाता हूं कि कितना बड़ा बड़ा झटका सिर्फ आज में लगा है। मैं वो आपको दिखा रहा हूं। पहला झटका, जब पाकिस्तान को पता चला कि भारत सारे चेनाब झेलम के पानी को रोक रहा है। कल भी आपको दिखाया, आज भी सुबह सुबह रोक दिया गया। आपको बताऊं, आज भी चेनाब का पानी रोक दिया गया है। और जिस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, तब भी रुका हुआ है। हो सकता है भारत छोड़ दे। अब तो भारत खेल कर रहा है ना, बेटा करो तू, बहुत तैयारी। पाकिस्तान परमाणु लो, छोड़ दो परमाणु बम। हम तो छोड़ रहे हैं, कभी पानी छोड़ रहे हैं, कभी पानी बंद कर रहे हैं। और आप देखिए, इसी बात को लेकर पाकिस्तान पहुंच गया संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में। उसने कहा बैठक करो जी, बर्बाद हो रहे हैं हम, कुछ करो। बैठक हुई। बैठक में आपको बताऊं दोस्तों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर स्थायी हैं। उस 5 मेंबर में आपको बताऊं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस है। ये 5 वीटो पावर है इनके पास। 10 अस्थायी सदस्य हैं। उस 10 में एक पाकिस्तान भी है। अगले साल तक उसका कार्यकाल है। बाकी कौन कौन है मैं बताता हूं। अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवानिया, सोमालिया और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने कहा चलो कोई बात नहीं, बैठक हो गई। बंद कमरे में बैठक हुई। यही बैठक पुलवामा के समय भी हुई थी। लेकिन जानते क्या हुआ? पाकिस्तान से कड़वे सवाल पूछे गए कि आप तो बड़ा धमकी दे रहे हैं परमाणु बम की। कौन दे रहा है भाई? भारत ने तो एक बार भी नहीं कहा। ये धमकी देकर आप युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। और आश्चर्य की बात दोस्तों, जिस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान भी एक अस्थायी सदस्य है, भारत तो है भी नहीं, वहां पर कोई रेजोल्यूशन ही नहीं निकाला गया, कोई आउटकम ही नहीं निकला, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई रिलीज नहीं।
मीटिंग वैसे ही खत्म हो गई। खूब लताड़ लगी और एक तरीके से अगर सामान्य भाषा में कहूं तो इतनी कुटाई हुई, इतनी बेइज्जती हुई, इतना कभी नहीं हुआ। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर है, अस्थायी मेंबर है, उसी की बेइज्जती हुई। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। दूसरा दिखाता हूं, भाई पाकिस्तान तो बहुत तमतमा रहा है ना। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, जैसे यहां कांग्रेसी भड़का रहे हैं ना मोदी जी को कि मोदी जी युद्ध करो, पाकिस्तान भी कह रहा है युद्ध करो, उसकी असली वजह आ गई है। मूडी ने जो रिपोर्ट रेटिंग जारी की है ना, उसमें एक रिपोर्ट जारी की, उसका टाइटल है भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से पाकिस्तान के ग्रोथ पर असर। पता है मूडी ने क्या कहा? मूडी ने यह कहा कि अगर ये जो तनावपूर्ण माहौल है थोड़े दिन भी आगे रह गया, पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, उसके पास सामान खरीदने के पैसे नहीं है, उसके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है। और अगर वर्ल्ड बैंक ने जो 9 मई को फैसला आना है, अगर उसने जरा सा भी कुछ हो गया तो पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। यह मूडी की रिपोर्ट बता रही है। और इसीलिए मोदी जी एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। वो डिले कर रहे हैं, वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस बहाने 2 फायदा होता है। एक फायदा तो क्या होता है कि जो ये कीड़े मकोड़े हैं ना, जो भारत विरोधी लोग हैं, वो चाहे बाहरी हो चाहे अंदर के हो। अब जैसे मैं बाहरी बताऊं, भाई तुर्की, बड़ी मदद की थी मोदी जी ने, वो तुर्की अपने रंग में आ गया, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चीन अपनी रंगत में आ गया। अंदर चले आइए, कितने कांग्रेसी भारतीय सेना को डिमोरलाइज करने में जुट गए हैं। रोज बयान आते हैं। आपने अजय को सुना, आपने इमरान मसूद को सुना, आपने चन्नी को सुना, एक एक आदमी के बयान को देखिए। भाई भगवंत मान पानी रोक रहे हैं, भारत मोदी सरकार पाकिस्तान का पानी रोक रही है। यह भगवंत मान की सरकार जो है हरियाणा का पानी रोक रही है। आप सोचिए, तो यह पता कैसे चलेगा? तो मूडीज की रिपोर्ट से यह पता चल रहा है कि मोदी जी ने कितनी बेहतरीन रणनीति तैयार की है। यह दूसरा बड़ा झटका। अब मैं आपको तीसरा बड़ा झटका भी बता देता हूं। भाई भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। भारत ने अपने एयर स्पेस को बंद किया, पाकिस्तान ने भी बंद किया। पाकिस्तान के बंद करने से जो भारतीय वायु की कंपनियां हैं, फ्लाइट वाली कंपनियां हैं जो विमान चलाती हैं, वो गुजरने का $1 से $1.5 लाख रोज देती है पाकिस्तान को, सिर्फ गुजरने के। वो तो बंद हो गया। अब इस हालात में जानते क्या हुआ है? कई इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियों ने पाकिस्तान के एयर स्पेस से अपनी उड़ानें रोक दी हैं। वो समझ गया कि मामला गड़बड़ है। कौन कौन है सुनिए, बड़ी कंपनियां कौन है? एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, ब्रिटेन की कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों। और इससे पाकिस्तान को लाखों डॉलर रोज भयंकर नुकसान होने वाला है। तो ये आप तीसरी अंतर्राष्ट्रीय उनकी जो कहते हैं ना बेइज्जती या नुकसान, ये हुआ है। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि ये जो समय है, ये वास्तव में बहुत एक गंभीर परिस्थिति पैदा हुई है। क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना ज़रूरी है, ये तो हर कोई मानता है, मोदी जी भी मानते हैं। दूसरा जो इकोसिस्टम है ना, उछल उछल करके मोदी जी के पुराने बयान दिखा रहा है। दिखाओ भाई, अच्छा ही है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस समय संयमित रहना ज़रूरी है और बहुत ही समझदारी के साथ एक एक चीज़ को परखना ज़रूरी है। पाकिस्तान बहुत बड़े नैरेटिव गेम में लगा हुआ है। भारत के भीतर भी बहुत सारी पार्टियां, और उसमें दुर्भाग्य से कांग्रेस भी है, ऐसे नैरेटिव को खड़ा कर रही है जिससे भारत और भारतीय सेना का मनोबल गिर जाए। ये दुखद है। मैं मानता हूं दोस्तों कि ये समय ऐसा है कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री का पूरे दिलो दिमाग से साथ देना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए। जो जानकारी मैंने दी है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो
को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। साथ ही HB मेलोडी पर मैंने जो नया गीत अपलोड किया है कि अब सर्वनाश तय है दुश्मन का सर्वनाश, उसे ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।